अब्बास अरागची ने वार्निंग भी दी है। बड़ी खबर जरा दर्शकों से साझा कर लेते हैं। कल भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी जहां वो चेतावनी देते हुए नजर आ रहे थे। अब कह रहे हैं कि आग से खेलना बंद कर दे अमेरिका। अमेरिका के लिए अच्छा होगा कि वो हॉर्मूज छोड़ दे। चैन की सांस लेना हो तो हॉर्मूज से वापस लौट जाओ। ये बात कहते हुए अरागची साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अब्बास अरागची ने अमेरिका को चेतावनी दी है, वार्निंग दी है और कहा है कि आग से खेलना बंद कर दे अमेरिका। अमेरिका के लिए अच्छा होगा हॉर्मूज छोड़ दे। चैन की सांस लेना हो तो हॉर्मूज से दफा हो जाए। साई साहब, अभी ये जो मौजूदा स्थिति है इसके हिसाब से क्या समझे, ये जो बातचीत होने वाली थी जिसके लिए कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे डोनाल्ड ट्रंप, बातचीत हो नहीं पा रही है, क्या ये वाकई में अब ठंडे बस्ते में चली गई है? मोनिका, बातचीत हो रही है और निटी ग्रिटीज पे हो रही है, टेक्निकल डिटेल्स पे हो रही है, लेकिन उसके साथ के साथ ये जो पैरेलल एक्टिविटीज हो रहे हैं, स्कर्मिशेस हो रहे हैं, जो हिट्स हो रहे हैं, ये किसी के कंट्रोल में इट इज लुकिंग लाइक अ, अगर इस लैंग्वेज को यूज करें, थिएटर ऑफ एब्सर्ड बोलते हैं। दिस इज लुकिंग लाइक अ थिएटर ऑफ एब्सर्ड। कि आप एक तरफ तो टेबल पे बात कर रहे हो और साइमल्टेनियसली एक दूसरे पे हमले कर रहे हो। और इसमें सबसे खास बात यह है कि सरप्राइजिंगली आज रात के हमलों को सेंटकॉम ने या किसी भी एजेंसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि वेस्टर्न तेहरान पे जिन टारगेट्स को मारा गया वो कौन से टारगेट हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा जानना, क्योंकि एस्केलेशन मैट्रिक्स में इसका बड़ा रोल होगा। अभी फॉग ऑफ वॉर इतना ज्यादा है। देखें, हम दो कंट्रीज की बात कर रहे हैं, कतर एंड यूएई, जिन्होंने डायरेक्ट 1-to-1 ईरान के साथ कुछ डेवलपमेंट्स किए हैं। ये इंफॉर्मेशन जहां से आ रही है मोनिका, वो एजेंसीज और वो सूत्र खुद ही लेंस के अंदर में है, क्योंकि ये कंफर्म्ड ऑफिशियल आधिकारिक तौर पे हमें पता है कि इजराइल ने यूएई में एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाए हैं अभी शॉर्टली, और उसके ठीक एक हफ्ते या कुछ दिन पहले यूएई ओपेक प्लस से निकल गया था आधिकारिक तौर पे। तो ऐसे ये दो मेजर प्रो वेस्टर्न स्टेप्स लेकर यूएई पीछे से 3 बिलियन क्यों, कैसे, क्या। कतर ने कुछ दिन पहले पता चला 12 बिलियन एड दिया है तेहरान को। जब ये बात किसी सूत्र ने रिलीज करी तो कतर ने ऑफिशियली अपने को इससे डिस्टेंस कर लिया कि नहीं, हमने कोई एड नहीं दी है। फिर उन्होंने एड ऑन किया कि हमने मेडिकल और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दिया है, क्योंकि वो भी। और आज सुबह की अगर बात करें तो कतर ने इस वक्त जो तेहरान ने बहरीन पे, हालांकि बहरीन पे भी किया है, जॉर्डन पे भी किया है हिट, लेकिन बहरीन का नाम लेते हुए कतर ने डिनाउंस किया है कि ईरान का ये हमला हम भर्त्सना करते हैं। और इसके साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने एम्बेसडर तक को नहीं भेजा, उन्होंने थर्ड लेवल के एक ऑफिशियल को भेजा है यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल में इस समय जो मीटिंग चली है आज रात को। तो ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड है। देयर इज नो सेंट्रल वे टू एनालाइज दिस। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम द वॉर जोन। वहां के जो रिपोर्टर्स हैं, जो एजेंसीज हैं, वो हो सकता है कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन या गलत से या डिस इन्फॉर्मेशन इंटेंशनल फिल्टर आउट कर रहे हो, क्योंकि सीएनएन की टीम जो तेहरान गई थी वो वापस जा चुकी है। 3-4 दिन वो तेहरान में थे, देवर विथ आईआरजीसी गार्ड्स की वो क्या भेजेंगे, उनकी एडिटोरियल टीम पूरी अंडर स्क्रूटनी थी। जी जी आशीष, एक और बड़ी खबर, यूएस ने लगातार दूसरे दिन की अगर बात की जाए तो ईरान पर स्ट्राइक की है। ईरान के 5 बड़े शहर में धमाके देखने को मिले। सिरीक, मेनाप, गोरगन में यूएस ने हमला किया है। बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर भी हमला हुआ है। तेहरान में एक्टिवेट जो डिफेंस सिस्टम है उसे किया गया मोनिका। यानी दूसरे दिन की अगर बात करें साय सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हमें नहीं भूलना है, क्योंकि कहानी वहीं पर आकर टिकी है। मुझे याद है जब आपने कहा था कि ईरान के पैनलिस्ट जब बैठेंगे जो सपोर्ट करते हैं उनसे सवाल पूछूंगा कि हमला कैसे हो रहा है। लेकिन आज जो स्ट्राइक देखने को मिली है तेल टैंकर पर, उसमें 3 भारतीय लापता होने या मौत की खबर है इस तरह की, और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने हमला किया था। इस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? इस पे पहले तो दर्शकों को बता दें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है आशीष, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएस एम्बेसडर इन इंडिया को बुलाकर ऑफिशियली रिप्रिमांड किया है। दे हैव टू एक्सप्लेन। लेकिन ये जो अनकंफर्म्ड पार्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन है वो ये है कि शायद यूएस ने ये बोला है कि वो इंडियन शिप नहीं था एज पर देयर इंफॉर्मेशन। उस शिप पर इंडियंस थे।
तो अमेरिका ने एक नया एंगल दिया है कि हम किसी शिप को अगर रोक रहे हैं और वो हमारी वार्निंग को अवॉइड कर रहा है तो हम उसके इंजन रूम को मार रहे हैं या रडर को मार रहे हैं या प्रोपेलर्स को मार रहे हैं, मतलब जान को बचाकर हम मार रहे हैं। और उसके बाद जब इंडिया ने रिप्रिमांड किया है तो इन्होंने बोला कि वो इंडियन शिप नहीं थी, उसमें 24 इंडियंस थे जिसमें 21 को बचा लिया गया और 3 लापता थे, अभी उनके बारे में कंफर्मेशन नहीं आई है। तो इंडिया ने बहुत प्रॉम्प्टली ऑब्जेक्ट किया है, लेकिन एक टेक्निकल ग्लिच था हमारे ऑब्जेक्शन में, क्योंकि वो इंडिया की शिप नहीं थी। अब उस पे इंडियन फ्लैग था कि नहीं था आशीष, ये भी मुझे अभी नहीं पता। कई बार ये शिप्स होती हैं जो कमर्शियल होती हैं, कॉर्पोरेट्स होती हैं, बाहर की होती है, और इंडिया की जैसे इंडियन ऑयल ने उसको हायर किया हुआ होता है, क्योंकि 24 बंदे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि वो शिप इंडिया के लिए ही आ रही है। तो इसमें आपके दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि ये यूएस अटैक ऑन इंडिया नहीं माना जाएगा। ये एक कमर्शियल शिप है जो तेल लेके जा रहा था, जिसपे इंडियंस एज वर्कर्स काम कर रहे थे, और उसने जब यूएस के नाकेबंदी को चैलेंज किया, तोड़ने की कोशिश की, वार्निंग पे नहीं रुका, तो उसके इंजन रूम को हिट किया गया और इस हिट में उस शिप में डैमेज हुआ और 3 भारतीय लापता। हो सकता है कि अगर मैं वहां होता तो मैं पानी में कूद जाता, और मुझे स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन कई बार वो उस तरह के रिएक्शंस होते हैं जो अनट्रेन्ड लोग होते हैं उनके लिए, तो इसको यहीं पे रेस्ट करना चाहिए। सर, लेकिन ये बात भी तो नहीं पचेगी ना दर्शकों को कि अगर आशीष सर शिप पर हैं और पानी में कूद रहे हैं और वो भी शिप पर है तो उन्हें स्विमिंग नहीं आएगी। अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट वेसल्स में इस तरह की कोई कंपल्शंस नहीं है कि अगर आप ओशन में सेल कर रहे हैं तो आप ओशन में स्विमिंग के लिए क्वालिफाइड हो या सर्टिफाइड हो। इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम, इट इज नॉट लाइक अ स्विमिंग पूल। अच्छे खासे स्विमर्स भी ओशन में कई बार दिक्कत होती है। ठीक है, तो ठीक है सर, बढ़ते आगे। ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से जो खबर सामने आ रही है मोनिका, जल्दी से वो रख देते हैं सामने। अमेरिका के हमले का ईरान ने जवाब दिया। बिल्कुल, ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर अटैक किया है। इराक के अल हरीक बेस पर मिसाइल्स दागी गई हैं। इरबिल में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने अटैक किया। जहां भी अमेरिकी सैन्य बेस है मिडिल ईस्ट में निशाना बनाया जा रहा है ईरान द्वारा। नासिर, प्लीज इलैबोरेट। मोनिका, इससे पहले भी हमने कहा कि ईरान पे अगर हमला होगा या लेबनान पे, इससे पहले भी ईरान की तरफ से क्लियर स्टेटमेंट है कि लेबनान पे अगर कोई हमला हुआ वो माना जाए कि ईरान पे हमला है, और ईरान जो है डायरेक्टली यूएस पे हमला नहीं कर सकता है क्योंकि डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है। उसके साथ साथ हमने देखा जो पहले वॉर में ईरान ने निशाना बनाया वो अमेरिकन बेसिस पे बनाया, जहां पे भी उनके ठिकाने हैं, चाहे वो कतर में हो, दुबई में हो, कुवैत में हो, बहरीन में, ओमान हो, तो उनको निशाना बनाया जाएगा। सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहले वॉर में देखने को मिला जो बेसिस जो है दुबई को उठाना पड़ा, क्योंककि सबसे ज्यादा हिट जो है दुबई को किया गया। लेकिन अब 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि ईरान का जो पलटवार है वो उन बेसिस पे है, इन 21 ठिकानों पे, जहां पे भी यूएस बेसिस है, जहां पे भी यूएस की आर्मी मौजूद है या उनके बेसिस मौजूद है, उनको निशाना बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा दबाव जो है वो बनाया जाए, और खुद को ऐसा प्रेजेंट करना वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल तैयार है वॉर के लिए, हम बिल्कुल तैयार है, हम स्ट्रॉन्ग है, हमारे ग्राउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन रिटेलिएशन की अगर हम बात करेंगे, अगर रिटेलिएशन इजराइल अमेरिका की तरफ से पूरी तरह से जैसे हम फर्स्ट फेज में देखने को मिला, अगर वैसा ही रिटेलिएशन जो है ईरान पे किया जाएगा, मुझे लगता है कि ईरान जो है पूरी तरह से वो डाउनग्रेड हो जाएगा। पूरी ईरान की वो क्षमता नहीं है कि अब वो फिर से एक बार वो हमला झेल पाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।